गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 29 और आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वागसमता। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये जांच कर सकते हैं कि दिए गए दो त्रिभुज सर्वागसम है। सर्वागसम है यानी कि एकदम हूबहू है। अगर आप उनको कट कर कर एक के ऊपर एक रखोगे तो वो पूरा पूरा एक दूसरे को ढकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए हमारे पास कुछ कसौटियाँ होती है जिन्हें हम आज सीखेंगे। पहली कसौटी है भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड साइड साइड। यानी कि अगर आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं और आप देखते हो कि उन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज भुजा 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 यानी कि साइड 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 कसौटी से सर्वागसम है। जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है, आपके पास एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR। इसमें हमने देखा ये जो BC भुजा है ये 5 सेंटीमीटर की है और यहाँ QR भुजा भी कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। AC भुजा 6 सेंटीमीटर की है और हमारी PR भुजा भी 6 सेंटीमीटर की है। इसी तरह से ये जो AB भुजा है ये 3 सेंटीमीटर की है और हमने देखा PQ भुजा भी कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो हमने देखा ये संगत भुजाएं आपस में दोनों त्रिभुजों की क्या हो रही थी, बराबर हो रही थी। तो इसका मतलब हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है। तो ये जो निशान बना हुआ है ये सर्वागसमता का निशान है। पहले बराबर और उसके ऊपर कुछ इस तरीके का जब आप निशान बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं सर्वागसम। ठीक है बेटा। अब हमारी दूसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा, यानी कि दोनों त्रिभुजों के जब हम माप को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि बराबर है तो हमारे त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वागसम। जैसा कि हमने यहाँ देखा ये वाली त्रिभुज LMN की जब हम बात कर रहे हैं, NM भुजा है हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर की और यहाँ पर EF भुजा भी हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। और फिर हमारा कोण N 40 डिग्री का है, यहाँ भी कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। और LN भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो यहाँ DE भुजा भी कितने की है, 3 सेंटीमीटर की। तो हमने देखा भुजा फिर कोण और फिर भुजा, दो भुजाओं के बीच में बन रहा है कोण। ठीक है, और वो दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। तो इसका मतलब हमारे त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है। त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, LNM सर्वागसम है। अगर आप LNM लिखोगे तो आप लिखोगे DEF। ठीक है, आप इनका जो नाम है, इनका जो सीक्वेंस है उसको नहीं बदलोगे। अगर आप LN भुजा ले रहे हो, LN के बराबर कौन सी भुजा थी, DE थी। ठीक है ना, तो LNM लिखोगे तो आप दूसरे त्रिभुज का नाम लिखोगे DEF। लेकिन अगर आपने नाम लिखा LMN जैसा कि यहाँ दिया हुआ है तो दूसरे त्रिभुज का नाम फिर क्या लिखोगे, DFE। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारी तीसरी कसौटी है कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण और उनके बीच में क्या है, भुजा। यहाँ देखिए आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं DEF और दूसरा है PQR। तो हमने देखा कोण D है हमारा 70 डिग्री का, कोण Q भी क्या है, 70 डिग्री का। तो D और Q क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर DE भुजा 3 सेंटीमीटर की है और QR भी 3 सेंटीमीटर की है, तो हमें एक भुजा मिल गई। और तीसरा कोण E 75 डिग्री है, कोण R भी हमारा 75 डिग्री है। तो हमने देखा कोण फिर भुजा एंड देन वापस कोण, कोण भुजा कोण। इस कसौटी से हमारा ये त्रिभुज DEF सर्वागसम है QRP के। ठीक है। अब इसके बाद चौथी कसौटी समकोण कर्ण भुजा। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है जो कि दोनों ही समकोण है, दोनों में क्या है, समकोण 90 डिग्री का कोण और उनके जो कर्ण है वो बराबर है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते थे, कर्ण। अगर कर्ण भी बराबर है और इन दोनों में से आधार या लंब में से कोई एक भुजा भी अगर बराबर होगी तो हम कहेंगे त्रिभुज कौन सी सर्वागसमता से, RHS के द्वारा सर्वागसम है। इसको RHS क्यों कहते हैं, क्योंकि समकोण का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण,
एस का मतलब साइड यानी कि भुजा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसे हमें खुद करना है। प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वागसम त्रिभुजों के जोड़ों को पहचान कर लिखे। ये भी बताए कि आपने सर्वागसमता की किस कसौटी का उपयोग किया। अब आपको यहाँ कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन कौन से जोड़ा आपस में सर्वागसम है। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले, जब आप पहचानोगे बेटा, आप भुजाओं के माप और कोण को देखकर पहचानिए और फिर उनको लिखिए। जब आप लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सी सर्वागसमता है। जैसे मुझे ये सबसे पहले ABC त्रिभुज दिया हुआ है, मुझे इसमें कोण भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। और कौन सा त्रिभुज है जिसमें समकोण है? इसमें है। ठीक है ना। तो हमने देखा सबसे पहले कोण B बराबर है कोण N के बराबर 90 डिग्री। फिर हम देखते हैं कि ये जो BC भुजा है ये कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की। और यहाँ पर NM भुजा भी कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। तो आप लिखोगे BC बराबर है NM के बराबर 5 सेंटीमीटर। जब भी आपको कोई दो त्रिभुज सर्वागसम करने होते हैं बेटा, तो आपको 3 चीज़ें निकालनी होती है, 3 चीज़ें देखनी होती है कौन कौन सी बराबर है। तीसरा, हमने देखा कि ये जो CA भुजा है ये किसके बराबर आ रही है? 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर MO भुजा जो है वो भी है 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे CA बराबर है किसके? MO के बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने देखा कि हमें एक राइट एंगल मिला। ठीक है ना। ये हमारा R था, ये हमारे साइड थी और ये हमारा हाइपोटेनस था। हमें 3 चीज़ें मिल गई, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो हम लिखेंगे RHS के द्वारा हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वागसम है। तो जब आप त्रिभुज का नाम लिखोगे, आप ध्यान से नाम सीक्वेंस में लिखोगे। हम लिखते हैं जैसे त्रिभुज ABC। ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वागसम है त्रिभुज ONM के। ठीक है। क्योंकि BC भुजा किसके बराबर थी? BC भुजा NM के बराबर थी। ठीक है। तो ये हो गया ONM। तो ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वागसम है किसके द्वारा? RHS द्वारा। तो इन क्वेश्चन को करते समय आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप आपका है 3 चीज़ें जो बराबर है आपने उनको लिखना है। इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि आपने क्या देखा। आपने राइट एंगल देखा, आपने साइड देखी, आपने हाइपोटेनस देखा। फिर उसके द्वारा आपने उस कसौटी का नाम लिखना है और फिर आपने त्रिभुज सर्वागसम का निशान लगाकर दिखाना है। और इनके जो नाम जब लिखोगे तो आपने सही तरीके से कि एक कोण A जो है इसका संगत कोण कौन सा था? O था। B का संगत कोण कौन सा था? B का संगत कोण N था। ठीक है। और C का संगत कोण M था। इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है बच्चा। ये हमारा पहला हो गया। अब अगर मैं दूसरा देखती हूँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है VWZ। कोण V है हमारा 30 डिग्री का। ऐसा मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ये 30 डिग्री। ये हमारा 135 डिग्री है, ये भी हमारा 135 डिग्री है। और इनके बीच की भुजा भी क्या है? बराबर है। तो ये क्या हुआ? कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वागसमता से आपके ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वागसम हो गए। तो जब आप नाम लिखोगे, अगर आप WVZ लिखोगे तो W का संगत कोण कौन सा है? Q है। V का संगत कोण कौन सा है? P है। और Z का संगत R। तो अगर आप WVZ ये लिखोगे नाम, तो दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होगा? QPR। ठीक है। और सर्वागसमता कौन सी हुई हमारी? एंगल साइड एंगल। ठीक है। इसी तरीके से अब मेरा तीसरा है GHI। मुझे तीनों भुजाएं दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये नाप मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये साइड 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 सर्वागसमता से मेरे ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे। यहाँ मुझे एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ कोण 65 डिग्री का है।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसे GHI है, ये सर्वागसम हो जाएगा किसके, DFE के साइड से, क्योंकि यहाँ कोण नहीं दिया हुआ। लेकिन कोण D 65 डिग्री है, कोण S भी 65 डिग्री है, ठीक है। ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये जो मेरा त्रिभुज DEF है, ये इसके भी सर्वागसम है, किससे, भुजा कोण भुजा से, ठीक है बेटा। तो ये एक त्रिभुज दो त्रिभुजों के साथ सर्वागसम है, DEF के साथ भी, DEF SUT के साथ भी और इस GHI के साथ भी, ठीक है बच्चे। अब ये एक त्रिभुज और बच गया JKL। इसका जो हमें नाप दिया हुआ है, ऐसा नाप किसी और त्रिभुज में नहीं दिया हुआ, तो इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। जब आप वर्कशीट करेंगे, सबसे पहले आपने सारी कसौटियाँ लिखनी है, 1 2 3 4 अच्छे से, और साथ में डायग्राम भी बनाना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपको ये जो प्रश्न करने के लिए दिया हुआ है, उनमें से एक मैंने आपको कर दिखा दिया कि आपने किस तरीके से लिखना है, बाकियों को भी आपने इसी पैटर्न में लिखना है। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।